क्या आपको वो लड़की याद है जिसके लिए आपने अपना सब कुछ दे दिया, अपना समय, अपना टेंशन, अपना पैसा और यहाँ तक कि अपनी पूरी एनर्जी। आपको ये लगा था कि मैं उस लड़की के लिए इतना अच्छा इंसान बन जाऊंगा, उसको मैं इतना सारा प्यार दे दूंगा कि शायद एक दिन वो मुझे अपनी जिंदगी का सबसे खास इंसान मानने लगेगी। लेकिन आज की सच्चाई क्या है? वो किसी और के साथ है। और सबसे दर्दनाक बात यहाँ पर पता है क्या है? जिस लड़की के लिए आपने इतने महीने, इतने साल लगा दिए, वो लड़की शायद आज आपको याद तक नहीं करती। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है, ऐसा क्यों? आपने उस लड़की के लिए इतना कुछ किया लेकिन फिर भी वो आपको भूल गई। और सच कहूँ, ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। आज लाखों लड़के यही गलती कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि किसी लड़की को अपने साथ इमोशनली अटैच्ड करने के लिए आपको उसे ज्यादा प्यार, ज्यादा अटेंशन और ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। लेकिन सच्चाई ना इससे एकदम बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि किसी लड़की के लिए अनफॉरगेटेबल बनने का सीक्रेट ये नहीं है कि आप उसके लिए कितना कुछ करते हैं, बल्कि ये है कि आप उसके अंदर क्या महसूस करवाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा, जिसे अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो आप किसी लड़की के पीछे भागने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान बनोगे जिसे खोने के बाद भी वो लड़की आपको आसानी से भुला नहीं पाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी स्टेप शायद वही चीज है जो आपने आज तक सबसे ज्यादा गलत करी है। सो लेट्स डाइव इन। देखो, मॉडर्न डेटिंग की दुनिया में ना एक सबसे बड़ा इल्यूजन है, और वो ये कि अगर आप किसी लड़की के लिए बहुत ज्यादा अच्छे बनोगे तो वो आपको कभी नहीं भुला पाएगी। और यहीं पर लड़कों से सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान अक्सर उन चीजों को याद रखता है जो उसके रूटीन पैटर्न को तोड़ती है, जो उसके एक्सपेक्टेशन के खिलाफ जाती है, जो उसे इमोशनली अनसेटल्ड करती है। आप जब हर दिन उस लड़की के लिए फ्लावर्स लाते हैं, उसको हमेशा टेक्स्ट करते हैं, उसकी हर एक प्रॉब्लम में उसके साथ खड़े रहते हैं, तो आप उसके लिए एक प्रेडिक्टेबल इंसान बन जाते हैं। और जो प्रेडिक्टेबल होता है वो हमेशा इग्नोर किया जाता है। आपको पता है हमारे ब्रेन की क्या आदत है? ब्रेन हर चीज को एक न्यूरल पाथवे में कन्वर्ट कर देता है। जो चीज हमारी लाइफ में बार बार रिपीट हो रही है, ब्रेन उसे बैकग्राउंड नॉइस में डाल देता है। तो आप लड़की के लिए हर दिन सेम तरीके से अवेलेबल हो, सेम तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते हो, सेम इंटेंसिटी से उसके पीछे भागते हो, तो आप उस लड़की के ब्रेन के लिए एक फैन की तरह हो जाते हो। अक्सर जब भी हम फैन चालू करते हैं तो उसकी आवाज पहले 5 मिनट में सुनाई देती है, उसके बाद फिर पंखे की उस नॉइस को हमारा दिमाग फिल्टर आउट कर देता है। यानी कि पहले 5 मिनट तो हम पंखे की आवाज को ध्यान से सुन रहे होते हैं, जिस तरीके से वो चालू होता है, लेकिन जब वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड पे घूमने लगता है तो उसी फैन की जो नॉइज है वो धीरे धीरे हमारे कानों से गायब होने लग जाती है। तो ठीक इसी तरीके से लड़की भी आपको नोटिस करना बंद कर देती है। और इसी के साथ आता है हमारा पहला बिग ट्विस्ट। आपको शायद ये लगता होगा कि किसी भी औरत के दिमाग में बसने के लिए आपको सबसे अच्छा इंसान बनना होगा। सबसे अच्छा इन द सेंस, यानी कि सबसे स्मार्ट दिखना होगा, सबसे हैंडसम लगना होगा, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होना होगा, ज्यादा पैसा कमाना होगा। लेकिन साइकोलॉजी की सबसे दिलचस्प बात यह है, ह्यूमंस डोंट रिमेंबर द बेस्ट, ह्यूमंस रिमेंबर द मोस्ट डिस्टिंक्ट। अब जरा रुको और ये सोचो ध्यान से, वो लड़की जो तुम्हें भूल गई, क्या वो तुम्हारे सबसे ज्यादा अच्छे होने पर भूली, या फिर तुम उसके लिए हद से ज्यादा अवेलेबल रहे इसलिए भूल गई? चलो मैं यहाँ पर ना आपको एक हिस्ट्री में हुआ सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। 1960 में एक साइकोलॉजिस्ट ने कुछ लोगों को एक कमरे में बैठाया और उन्हें पेंटिंग्स दिखाई। उन्होंने उन्हें 100 पेंटिंग्स दिखाई। सभी पेंटिंग्स बहुत अलग अलग थी, लेकिन उनमें से 90 पेंटिंग्स बहुत ही ज्यादा नॉर्मल थी और 10 पेंटिंग जो थी वो थोड़ी ऑकवर्ड थी, लाइक एक्सपेक्टेशन से एकदम ही बाहर। और 1 महीने बाद उन लोगों को फिर से वापस बुलाया गया और ये पूछा गया कि आपको कौन सी पेंटिंग्स याद हैं। उनमें से 90% लोगों ने उन 10 पेंटिंग्स को याद किया जो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड थी, जो नॉर्मल से हटकर थी। वो नॉर्मल पेंटिंग्स जो एस्थेटिकली प्लीजिंग थी वो किसी को भी याद नहीं रही। तो यहाँ पर अब समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा होना यहाँ पर इनफ नहीं है, अच्छा होना तो सिर्फ बेस लाइन है। अगर आप लड़की के लिए सिर्फ अच्छे हो तो आप बस एक नॉर्मल पेंटिंग की तरह हो जिसे वो भुला देगी, और नॉर्मल पेंटिंग को अक्सर कोई याद नहीं रखता। अब आते हैं उस क्वालिटी पर जो उसके दिमाग में आपको अनफॉरगेटेबल बना देगी। देखिए, जब भी आप लड़की के लिए हमेशा एक जैसे रहते हो, हमेशा नाइस, हमेशा अवेलेबल, हमेशा एग्रीएबल, उसकी हर एक बात पर एग्री करते चले जाते हो, तो आप उस लड़के के दिमाग में एक फ्लैट लाइन हो। कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं, कोई उस लड़की के माइंड में एक्साइटमेंट नहीं, कोई उसके दिमाग में आपने कोई टेंशन क्रिएट नहीं किया। बट एक्चुअली व्हाट क्रिएट्स अ लास्टिंग मेमोरी, वो मोमेंट जब आपने उसकी बात नहीं मानी, वो मोमेंट जब आपने उस लड़की को नहीं कहा, वो मोमेंट जब आप उस लड़की के लिए नहीं रुके क्योंकि आपकी अपनी खुद की भी प्रायोरिटीज थी, वो मोमेंट जिस पर आपने अपनी बात पर स्टैंड लिया भले ही उस लड़की को बुरा लगा हो। और ये वो मोमेंट्स हैं जो ब्रेन्स को जगाते हैं, क्योंकि ब्रेन को जब कोई चीज रूटीन से हटकर लगती है तो वो उसे एक इमोशनल इवेंट के तौर पर स्टोर करता है। समझ पाए मेरी बात? कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि लड़की ने आपसे एक्सपेक्ट किया था कि आप उसकी बात को कभी मना नहीं करोगे, आप हमेशा खुद से पहले उसको रखोगे, लेकिन आपने उसकी एक्सपेक्टेशन से हट कर किया सब कुछ। उसके माइंड में जो पैटर्न बन रखा था
जो उसने पहले से सोच रखा था, आपने उस पैटर्न को तोड़ दिया और उसे एक झटका लगा, जो कि उसके ब्रेन ने उस झटके को एक इमोशनल इवेंट के तौर पर स्टोर किया। और इमोशनल इवेंट ब्रेन के हिप्पोकैम्पस में कुछ इस तरीके से सेव होते हैं जैसे कोई फाइल ना किसी स्पेशल फोल्डर में रखी जाती है। क्या आपको अपने स्कूल का वो दिन याद है जब आप अपनी क्लास में फेल हुए थे, बाकी सब आपसे आगे निकल गए, आप पीछे रह गए? क्या आपको अपनी लाइफ का वो दिन याद है जब आपने कुछ बड़ा अचीव किया हो? ज्यादातर लोगों को अपने 10वीं के रिजल्ट्स याद होते हैं, 9वीं के रिजल्ट्स बहुत ही कम लोग याद रखते हैं, क्योंकि 10वीं में बोर्ड्स हुए होते हैं जो कि हम पहली बार देते हैं। तो 10वीं के मार्क्स याद थे, हाँ, लेकिन 9th के मार्क्स याद है? नहीं। क्यों? क्योंकि 9वीं के मार्क्स ना एक प्रेडिक्टेबल आउटकम थे और 10वीं का रिजल्ट जो था वो एक इमोशनल इवेंट था हमारे लिए। और एग्जैक्टली यही प्रिंसिपल ना डेटिंग में भी लागू होता है। तो एक वो क्वालिटी जो मैन को एक वुमेन के माइंड में अनफॉरगेटेबल बनाती है, वो सीधे साफ शब्दों में ये है, द करेज टू बी अनअवेलेबल व्हेन इट मैटर्स। देखो ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा किसी भी तरीके की गेम्स खेलने की, लड़की को घोस्ट कर देने की ताकि वो आपको याद करे, ये सभी बचकाने हरकतें हैं। मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट की, मैं बात कर रहा हूँ बाउंड्रीज की, मैं बात कर रहा हूँ ऑथेंटिसिटी की, मैं बात कर रहा हूँ इमोशनल इंडिपेंडेंस की। जब आप उस लड़की के लिए हर समय अवेलेबल नहीं रहते, क्योंकि आपकी अपनी खुद की भी लाइफ है, आप उस लड़की की हर एक कई बात में हाँ नहीं मिलाते, क्योंकि आपकी अपनी खुद की एक पर्सनल आइडेंटिटी भी है। जब आप उस लड़की के मूड के हिसाब से नहीं बदलते, क्योंकि आपका इमोशनल स्टेट उस लड़की पर निर्भर नहीं करता, तब आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो उसके दिमाग में चल रहे पैटर्न को तोड़ता है। और पैटर्न को तोड़ने वाला इंसान ही दिमाग को हमेशा याद रह जाता है। तो अब देखो, हमने वो क्वालिटी तो समझ ली कि किस तरीके से लड़की के माइंड में अनफॉरगेटेबल बना जाता है, लेकिन अभी भी 99% चांस है कि आप सब कुछ गुड़ गोबर कर दोगे, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता कि इसको एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिकल तौर पे कैसे किया जाए। तो बस अब वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। वही 4 स्टेप्स जिसकी शुरुआत में मैंने बात करी थी। स्टेप नंबर 1, डिफाइन योर नॉन नेगोशिएबल्स। तय करना सीखो कि कौन सी चीज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको सुबह 6 बजे उठकर जिम जाना है और 11 बजे उस लड़की का आपके पास मैसेज आता है या फिर कॉल आता है, तो आप क्या करेंगे? आप ये बोलेंगे कि मैं सो रहा हूँ क्योंकि कल सुबह मुझे जिम जाना है, कल बात करते हैं, या फिर उसके साथ कॉल पर 2 घंटे बिताकर रात को लेट सोएंगे और सुबह जिम स्किप कर देंगे। तो जो आदमी अपनी प्रायोरिटीज को सैक्रिफाइस करता है, वो अपनी वैल्यूज को भी सैक्रिफाइस करता है। स्टेप नंबर 2, मास्टर द आर्ट ऑफ सेइंग नो। लड़की को नो बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर घमंड है या फिर आप बहुत ज्यादा रूड बन रहे हो उसके साथ। आप लड़की को बिना एक्सप्लेनेशन दिए भी नहीं बोल सकते हैं, मैं अभी ये नहीं कर सकता, मैं अभी इस चीज का जवाब नहीं दे सकता, मैं अभी कल तुम्हारे साथ यहाँ नहीं चल सकता है, फिर मिल नहीं सकता। ये एक पूरा वाक्य है। आपको उस लड़की को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि जितना जस्टिफाई करोगे उतना ही ज्यादा शब्द बोलोगे और उतनी ही तुम्हारे शब्दों की वैल्यू कम होगी। स्टेप नंबर 3, डिटैच योर इमोशनल स्टेट फ्रॉम हर मूड। अगर वो लड़की आपसे गुस्सा है तो आपका गुस्सा आना जरूरी नहीं है। अगर वो आपको कोल्ड बिहेवियर दिखा रही है तो आपको डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है। आपका इमोशनल स्टेट आपके हाथ में होना चाहिए, उसके मूड पर नहीं। स्टेप नंबर 4, ये वही चीज है जो हर लड़के की सबसे बड़ी गलती बनती है, जिसके बारे में मैं शुरुआत में ही बोल रहा था, जो कि है बी प्रेजेंट बट नॉट डेस्परेट। जब आप लड़की के साथ होते हो तो उसके साथ पूरी तरीके से प्रेजेंट रहो, लेकिन जब आप उससे अलग हो तो अलग रहो। उसे हर 10 मिनट में टेक्स्ट मत करो, उसको थोड़ा स्पेस दो और इसी स्पेस में वो आपको मिस करना शुरू करेगी। अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए हो तो मैं समझता हूँ कि आप लोग उस कैटेगरी के लोग हैं जो सच में अपने अंदर इंप्रूवमेंट चाहते हैं। और सच बताऊं, यही चीज आपको भीड़ से अलग बनाएगी। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को भी शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना ध्यान से। जल्दी ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।